आ नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। संतुलित आहार जो सभी के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है संतुलित आहार की इम्पोर्टेंस उन महिलाओं के लिए जो या तो गर्भवती हैं या धात्री महिलाएं हैं, यानी कि जो अपने शिशुओं को स्तनपान कराती हैं, उनके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है संतुलित आहार। पर हाल ही में की गई गर्भवती महिलाओं पर संतुलित आहार की रिसर्च क्या कहती है, पता है आपको? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, ब्रिटेन की नेशनल चैरिटी पार्टनरशिप की तरफ से कराए गए एक सर्वे से ये पता चला कि ज्यादातर महिलाओं को ये नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी के टाइम में उन्हें कितना खाना खाना चाहिए। सर्वे में पाया गया कि मां बनने वाली महिलाओं में महज 1/3 को ही इस सवाल का सही जवाब पता होता है। ब्रिटेन में लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखने वाली एजेंसी नाइस का कहना है कि गर्भवती महिला के पहले 6 महीने में महिलाओं को अतिरिक्त कैलोरी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में महिलाओं को हर दिन 200 कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ती है। अमूमन महिलाओं में ये भ्रांति होती है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के वक्त 2 लोगों के लिए भोजन लेना चाहिए, एक खुद के लिए और दूसरे अजन्मे बच्चे के लिए। भारत में भी डॉक्टरों का कहना है कि गर्भवती महिला को आम दिनों में वो जितने कैलोरी लेती है उससे कुछ ही एक्स्ट्रा लेनी होती है, और इसी के साथ ही ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, पानी, विटामिन, आयोडीन, जिंक, ये सारे तत्व मौजूद हों। अब तक तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज का प्रोग्राम दोस्तों बहुत ही खास है वुमेन्स के लिए। आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में कार्यक्रम की होस्ट अमिता शाह गर्भवती और धात्री महिलाओं यानी कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के खान पान के बारे में बात करेंगी। इस विषय की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुमन गोयनका और सहायक सीनियर सिटीजन सुनीता हल्दिया जी। तो आइए दोस्तों, आज की इस चर्चा में शामिल होते हैं और बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूँ। FM 24 भिवाड़ी की ओर से और अनुभव कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए आज एक दिलचस्प कार्यक्रम लेके आए हैं। हम आज बात करेंगे डॉक्टर सुमन गोयनका से और सुनीता हल्दिया से। और डॉक्टर गोयनका हमें बताएंगी कि प्रेग्नेंट विमेन, स्तनपान जो लेडीज़ करती हैं, अपने बच्चों को फीड करती हैं, और जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट विमेन हैं, उनको किस तरह की डाइट खानी चाहिए। ये जो डाइट है, और मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे श्रोता बहनें जो सुन रही हैं ये कार्यक्रम, प्लीज़ ध्यान से सुने। ये डॉक्टर की भी एडवाइस है
और मुझे लगता है कि आपके घर में भी यही एडवाइस आपको जरूर मिलती होगी। सब बड़े बूढ़ों से भी हमें जी, यही एडवाइस जी। मिलती है। तो सुमन जी और सुनीता जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए, और प्यार भरा नमस्कार पहले तो दोनों को। नमस्कार अमिता जी, और जी, और आभार कि आप लोग यहाँ पे हमारे श्रोताओं को बताने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें जो आप बताने वाली हैं। तो सब लोग आपका ध्यान से सुनेंगे ये प्रोग्राम। तो आगे चलते हैं, आगे बातचीत करते हैं जी। हाँ जी अमिता जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जी। ये तो हम सभी को जैसे पता है, जी। गर्भावस्थान से लेकर स्तनपान कराने तक जी। बच्चा माँ को पोषण स्थिति पर ही निर्भर करता है। जी जी, अगर बिल्कुल। माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर माँ स्वस्थ नहीं है तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा नहीं होगा। जी। तो गर्भावस्था के कारण हार्मोनल असंतुलन होने के कारण जी स्त्री अपने आप में बदलाव महसूस करती है। जी इन सभी शारीरिक एवं भावनात्मक बदलाव के कारण स्त्री स्वयं परेशान हो जाती है कि वो क्या खाए क्या ना खाए। जी, बिल्कुल। क्योंकि मन की इच्छा बदल जाती है जी। और किस चीज से परहेज करे वो भी उसे नहीं पता जी, होता समझ है। में नहीं आता। तो जी इसलिए हम आज कोशिश करेंगे कि ऐसे हाल में एक बैलेंस डाइट माँ की गर्भावस्था के दौरान कैसी होनी चाहिए जी। और उसको स्तनपान के दौरान कैसी होनी जी चाहिए। जी तो इस विषय में हम बात करेंगे। जी। तो डॉक्टर सुमन ये बताइए कि बहुत सी महिलाओं को जब वो गर्भवती होती हैं तो उन्हें मॉर्निंग सिकनेस होती है, जैसे कि मितली आना, उल्टी आना, जी मिचलाना, जिसके कारण वो अपना आहार ठीक से नहीं ले पाती हैं। ऐसी अवस्था में वे अपने संतुलित आहार का कैसे ध्यान रखें, मतलब क्या खाएं, कैसे खाएं? सही ये बात बताइए। है सुनीता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि कई लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पानी भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। जी, और जी, इस जी। दौरान उनकी बहुत हालत भी खराब हो जाती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अगर बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है तब तो आपको विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। जी। लेकिन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आप अपने आप को खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे एक बहुत बड़ी टिप है कि अगर आप सुबह सुबह बिस्तर से जी। और कुछ मीठा खा के ही उठें, बिस्तर ओह। छोड़े नहीं, ब्रश करने के लिए भी ना उठें। जी। क्योंकि हमारे शरीर में रात भर के भूखे रहने के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे चला जाता है। अच्छा। और जब हम खड़े होते हैं तो एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है उल्टी और ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे होने का। ओहो, तो अच्छा अगर हम सुबह सुबह कुछ मीठा, जैसे मीठी बिस्किट खा सकते हैं, कुछ मीठी चीज़ खा सकते हैं, इवन केला भी खा सकते हैं, जी। कुछ भी खा के और उसके 15 मिनट बाद बिस्तर छोड़ें तो उससे हमें जो है मॉर्निंग सिकनेस में बहुत सहायता मिलती है और हम उसको बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो वर्किंग वुमेन होती हैं और बाकी और भी महिलाओं के लिए, कि मॉर्निंग सिकनेस को बचाने के लिए वो अपने साथ ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा अपने साथ में रखें। अच्छा। क्योंकि जब भी उन्हें मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी होती है उससे पहले उनका थोड़ा जी घबराना शुरू होता है। जी, अगर बिल्कुल। उसी वक्त वो कुछ मीठा खा लेंगे तो फिर उनका जी नहीं घबराएगा। तीसरी बात है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाएं। खाते हैं। अपनी भूख से कम खाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहें, जिससे उनका एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा और उनको उल्टी की शिकायत नहीं होगी। नहीं होएगी। जी। सो ये बताएं कि गर्भवती स्त्री या स्तनपान करने वाली स्त्री अगर संतुलित आहार नहीं लेती है तो इसका माँ व बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ अमिता जी, ऐसा है, अगर माँ संतुलित आहार नहीं लेगी जी। तो बच्चा कमजोर पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल। बच्चे में कंजेनाइटल एनोमलीज भी हो सकती है, क्योंकि ओह। कोई जो इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं, पोषक तत्व वो होते हैं, missing हो nutrients, जाते हैं। वो मिसिंग हो जाते हैं। जी, जी, जी। जैसे फोलिक एसिड है और भी कई प्रकार के विटामिन है। जिंक की कमी से बच्चे में जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, शिकायत होती है, वो होने का डर रहता है। तो जी। इसके कारण वो उन सब से बचने के लिए में पूर्ण आहार लेना जरूरी है। जी। अगर माँ बहुत दुबली है, उनका वजन कम है और जी। पोषण भी खराब गुणवत्ता वाला होगा तो बच्चा भी कम वजन का पैदा होगा। जी। और माँ का वजन अगर बहुत ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की और डायबिटीज फिर से होने की शिकायत के बहुत आशंका होती है। जी, जी, तो जी। उसके लिए भी फिर अगर आप मोटे हैं तो आपकी भी बैलेंस डाइट उसी हिसाब से बताई जाएगी जी। कि क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना। जी, जी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक पोषक आहार माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी जी। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि कुछ महिलाएं मोटी होती हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, और कुछ का वजन भी बहुत कम होता है, तो इससे बच्चे के विकास में भी क्या कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है इस विषय में। जी जी। हाँ तो जी, ये बताया। हाँ जी जी, जी हाँ जी जी। जी। तो ये मतलब आपका ये कहना है कि बैलेंस डाइट दोनों को ही, अगर वजन कम भी है और तो उसकी वजन ज्यादा भी जरूरी
जाता है वजन उस ज्यादा हिसाब है। से कि आपको उसके क्या चीज अनुसार, बढ़ानी जी, है, तो- आपको क्या हाँ, लेना है, उस हिसाब से आपकी, इसीलिए हम कहते हैं संतुलित आहार बहुत जरूरी है। जी, बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ Needs द है, बॉडी। कि भाई इतना जी, कार्बोहाइड्रेट, जी। इतना मगर प्रोटीन, ये इतना महिलाएं हर व्यक्ति की जरूरत के ऊपर निर्भर करता है, उसकी व्यक्तिगत जरूरत सबकी अलग अलग होती है। जी 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 हाँ जी। जी। तो साधारणतः सभी महिलाएं संतुलित आहार के बारे में नहीं जानती। बिल्कुल ठीक जी। कहा। तो आप बताएं कि एक गर्भवती स्त्री के लिए संतुलित आहार क्या होना चाहिए? देखिए, हम आपको मोटा मोटा उन्हीं की भाषा में बताएंगे ताकि उन्हें समझ में आ सके। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए जैसे हम अपने खाने को 4-5 चीजों में बांट सकते हैं। जी। जैसे अनाज है, दाल है, दूध है, हरी सब्जी, कंदमूल है, जी। फल है, तेल, मक्खन और नट्स हैं। जी। तो इसको हम इस तरह से लेंगे, जो हमारा अनाज है वो हमें 100 ग्राम्स 3 बार में, जैसे नाश्ते में ले लिया, दोपहर के खाने में, रात के खाने में 100 ग्राम। जी। ऐसे हमारा दाल है वो हम 30 ग्राम जी। 2 बार लेंगे। जी। जो मांसाहारी है वो एक बार की दाल को अपना मांस, अंडा, मछली किसी से भी बदल सकते हैं। सबसे। एक टाइम दाल खा सकते हैं, एक टाइम अपना मांसाहारी भोजन खा सकते हैं, जी। कुछ भी। अब दूध और दूध से बने पदार्थ जो है हमें कम से कम 250 ml 2 बार दिन में लेना चाहिए। जैसे इसमें दही भी आ जाएगा? दही, सब पनीर है, दही दही है, है। दूध के बने जो भी प्रोडक्ट हैं जी। वो बोलचाल की भाषा में बोले तो पाव सुबह पाव शाम अच्छा। 250 ml लेना जी, हमें जी, जरूरी जी, है। जरूरी है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, जो हमें न्यूट्रिएंट देते हैं बच्चे के पोषण के लिए, वो है हमारी हरी सब्जियां, जी। फलियां और कंदमूल, जैसे शलजम। शलजम इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा। चुकंदर आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हमें सब मिली जुली सब्जियां करीब आधा किलो, पौन किलो रोज जरूर खानी जरूर खानी चाहिए। सब्जियां चाहिए। जरूर जी, खानी जी, चाहिए। जी, जी। इसी प्रकार से फल हैं, जी। तो फल जो हैं कम से कम 150 ग्राम सुबह, 150 ग्राम शाम। तो इन अच्छा। फलों में आप केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। इस तरह से आप मिले जुले मिला के कभी कोई सफल, आपकी कभी कोई पसंद सफल के। अपने पसंद के, जी। तो 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को खा सकते हैं। जी। और तेल और घी की मात्रा आपका जो पूरा, ये नहीं कि अलग से आप पी रहे हैं तेल या घी, तेल और खाने घी के की साथ मात्रा ही, जो हाँ। है खाने में जितना आप कुकिंग में यूज कर रहे हैं और वैसे सारा मिला के करीब 30 ml होना चाहिए। अच्छा, बस इतना ही रखिए, बस बस इतना जो ही पकाने में रखिए। जरूरत है। बस, जी बस, जी बिल्कुल जी, वो जी। आपको खाना जरूरी है। जी। और उसके साथ ही हमें थोड़े नट्स खाने चाहिए। जी जी हाँ जी जी जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या गर्भवती महिला के लिए भोजन का कुछ परहेज भी होना चाहिए? जैसे पहले बड़े बूढ़े हमें बताते थे कि भाई अब तुम ये है गर्भवती हो तो ये मत खाना, वो मत खाना। हाँ जी, और ये इससे भी बच्चों बहुत का ही- भी क्या नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि शुरू के 3 महीने कुछ एक फल हैं जिनको खाने से अबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं, बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। जी। तो जैसे पपीता नहीं खाना चाहिए, अच्छा। खजूर नहीं खाना चाहिए, अच्छा। पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। जी जी। और इस तरह के कुछ फल हैं जिनको कि आपको Avoid करें, बिल्कुल ना ही अवॉइड खाना करना चाहिए, ना ही हाँ, खाएं हाँ। तो वो अच्छा है। जी, और दूसरी बात ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टोटल कैलोरीज करीब कितनी जाए। जी। तो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी टोटल करीब 1900 से लेकर 2200 किलो कैलोरीज होती है। अच्छा। और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की 2500 से लेकर 3000 तक होनी जी, चाहिए। तो जी। इसलिए उनका हम कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देते हैं, उनका फैट कंटेंट बढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा हमारे पुराने ज़माने में नट्स वगैरह डाल के लड्डू बनाए जाते जी। थे, तो वो एक पूर्ण पोषक आहार होता था, जिसमें तिल डाल देते हैं तो कैल्शियम मिल जाता है, घी वगैरह घी सब डाल चीज़ें के डाल तो के पूरा सारा। संपूर्ण आहार उस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ महिलाएं इतनी जागरूक नहीं हैं, जी। वो है पत्तेदार हरी सब्जियां खाना, फल खाना, दूध और दूध के बने वो पदार्थ जी। प्रोडक्ट लेना। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ों का, जैसे आपको बदपरहेजी वगैरह की शिकायत हो जाती है, जी, जी, तो जी। हमें हाँ, कोशिश गैस करनी बहुत चाहिए, हमें बनती बहुत है। भारी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, तेज मसाले की चीज़ें, इन अच्छा। चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि हम अपने खाने में नियम से ना हाँ। शामिल करें। जी, कभी कभार बच्चे- की बात दूसरी है। हाँ, जी। अब जैसे किसी को रक्तचाप की शिकायत हो जाती है तो उन्हें नमक कम करना चाहिए। जी। बॉर्डरलाइन डायबिटीज हो या फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, किसी भी इस तरह की बात है, और अगर आपका डॉक्टर ने टेस्ट कराया और आप बॉर्डरलाइन केस आए हो, तो आपको कोशिश करना है कि मीठा नहीं खाना, आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है,
रक्तचाप के लिए आपको नमक कम करना है। जी। हाँ, तो इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर माँ अच्छी तरह से अपना संतुलित आहार लेके पोषण करती है तो उसका बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा और शुरू के प्रारंभिक कुछ महीनों में तो बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर ही निर्भर करता है। 6 महीने तो रहता ही है बच्चा। बिल्कुल, तो उसकी संक्रमण रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कमजोर बच्चा बार बार इन्फेक्शन होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है कमजोर, माँ का पोषण सही ना होने से सबसे बड़ी परेशानी होती है, बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है। तो एक तो वैसे उसकी इम्यूनिटी कम हो, ऊपर से समय से पहले पैदा हो गया तो इम्यूनिटी, इन्हीं सब कारण से बच्चों की जो बाद में कुछ अपंगता वगैरह होती है वो भी कुपोषण के कारण ही होती है। तो और अगर आपका वजन ज़्यादा है और प्रीडिस्पोजिंग डायबिटीज़ है और आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, बिस्तर पे बैठे बैठे आपको सिर्फ प्रेगनेंसी है तो खाए चले जा रहे हैं, वो भी बहुत नुकसानदायक है। उससे भी बच्चे का वजन बहुत बढ़ जाएगा, माँ का वजन बहुत बढ़ जाएगा, डिलीवरी में दिक्कत आएगी। आपने पीछे बताया कि लड्डू जिसमें मेवे वगैरह, तो मैं सोचती हूँ आज की मॉडर्न जो लड़कियां हैं, मैं आम सुनती हूँ ये बात, तो ये पसंद नहीं करती, ट्रेडिशनल लोग पसंद करते हैं, पर मॉडर्न जो बाहर रहते हैं फॉरेन वो में, लोग तो ये सब इसको पसंद नहीं करते। वो नहीं खाते हैं तो वो मांसाहारी होते हैं, उनको अपनी बैलेंस डाइट मांसाहारी के साथ मिल जाती है। वो लोग अंडा, मछली, मीट खाते हैं तो उनको जो भी हमें विटामिन और मिनरल चाहिए होते हैं वो उनको उनसे मिल जाते हैं। कैलोरीज भी बहुत मिल जाती है उसको, फिश में ऑयल बहुत होता है उसको कैलोरीज भी मिल जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सप्लीमेंट करने के लिए हमें नट्स देने हैं, या तो नट्स ही दे दें। अब ये प्रेगनेंसी के दौरान कभी नहीं लड्डू खिलाने को कोई भी डॉक्टर एडवाइस करता। ये दूध को बढ़ाने के लिए, लैक्टेशन के लिए बाद में अजवाइन और मेथी, ये है स्तनपान कराने वाली। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मगर एक चीज़ आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं, जो हमारी बहनें सुन रही हैं, कि आप कहीं पे भी रहते हो, गांव में रहते हो, छोटे से कस्बे में भी रहते हो, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने मेडिकल सेंटर पे और डॉक्टर पे ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल, आप जांच होती रहनी चाहिए। बहुत चेकअप नहीं भी करा सकते हैं तो आप कम से कम पहले 3 महीने में एक बार चेकअप करा के टेटनस का टीका लगवा लें। जी, बहुत जरूरी। दूसरे 3 महीने में आप जाके एक सोनोग्राफी करा लें 5वें महीने में, ताकि आपको पहले से पता लग जाएगा बच्चा ठीक है, बच्चा हेल्दी है सब। और उसके बाद आखिरी के 3 महीने, हम हमेशा पूरे गर्भावस्था को 3-3 महीनों में डिवाइड करते हैं। तो मतलब ये कि जैसे आपने बोला कभी डायबिटिक भी हो सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर भी, तो अगर आप जांच ही नहीं कराएंगे तो आपको कैसे पता छोटे से छोटे गांव में भी आप सरकारी मेडिकल सेंटर में जाएंगे तो आपके खून की जांच और पेशाब की जांच होती है, जिससे आपको अनीमिया के बारे में और अगर डायबिटीज वगैरह कुछ है तो उसके बारे में तो पता लग जाए। आहार तो आपने बताया कि लैक्टेटिंग मदर्स जो अपने बच्चों को फीड करती हैं और जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए आहार कितना ज़रूरी है। ओवरऑल जो आपने इस छोटी सी जान को आप इस दुनिया में ला रहे हैं, उसका टोटल डिपेंडेंस है इस आहार के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि हम कभी किसी महिला को, गांव में रहने वाली महिलाओं को हम नहीं कहते कि आप बहुत महंगी चीज़ खाओ। आपके खेत में, आपके घरों में उगता है, पालक है, बथुआ है, सब कुछ है, तो वो आप वो खा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने डॉक्टर सुमन गोइनका। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुनीता जी, आपने हमारे साथ आज जुड़ी और इनसे सवाल पूछे और इतना कुछ ज्ञान हमारी जो महिला बहनें हैं उनको दिया, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और आपका रेडियो, आपकी धड़कन, इसी तरह के दिलचस्प कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक स्नेह भरा, प्यार भरा नमस्कार। वेल दोस्तों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के खान पान के विषय पर इस खास चर्चा को सुन करके मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और खान पान कितना ज़रूरी है, इसकी महत्ता को तो हम पहले से ही समझते हैं, बस ज़रूरत है खान पान को पहचानने की। अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग ये नहीं जान रहे होते हैं कि क्या खाना सही है और क्या खाना गलत, किसे खाने से हमें कौन से तत्व मिलेंगे और किसे खाने से हमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये सारी बातें तो आपको आज के प्रोग्राम के जरिए पता चली गई होंगी, पर कुछ और भी बातें हैं, या यूं कह लें कई सारे मिथ जो अक्सर हम लोग सच मान लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ जिसे अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन ना चाहते हुए भी मन ही मन मान लेती हैं। अक्सर देखा गया है और सुनने में आया है, लोग मानते हैं कि गर्भवती महिला के सामने सुंदर बच्चे की तस्वीर लगाने से होने वाला बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। बट असल में जब इसके बारे में विशेषज्ञों से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। असल में विशेषज्ञों का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्भ में पलने वाले बच्चे के नए नक्श जीन्स पर निर्भर करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जहाँ तक सुंदर बच्चे की तस्वीर आंखों के सामने लगाने की बात है तो उस लिहाज से अच्छा है, क्योंकि इस तस्वीर को देख करके गर्भवती महिला को अच्छा महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में खुश रहना काफ़ी अहम होता है और उसे अगर खुश रहने में ये तस्वीर मदद कर रही है तो उसे लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट ये सोच करके लगाना कि उसका बच्चा उस तस्वीर वाले बच्चे जैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और चलते चलते आज के कार्यक्रम में सम्मिलित कार्यक्रम की होस्ट अमिता शाह, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन गोयनका और सहायक सीनियर सिटीजन सुनीता हल्दिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।